नमस्कार दोस्तों, प्यारे बाबुओं, क्या हाल चाल है। आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ बेटा हिंदी वाले बाबा चैनल में। पूरे मज़े से पढ़ेंगे, एकदम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मज़ा आएगा और कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। पूरा पूरा आपसे गारंटी है, पूरा पूरा सिलेबस में आ जाएगा। पूरा पूरा सिलेबस हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए। आप सभी का स्वागत हिंदी वाले बाबा में। आप मेरे रसगुल्लाओं, जलेबियों और तूफान धमाल मचाने वाले यूपी बोर्ड के होनहार विद्यार्थी हो तुम। मुझे पूरा पूरा विश्वास है। 98, 97 तो एक एक रसगुल्ला, एक एक जलेबी को आना है। 99, 98 तो पहले अध्याय की मैं बात कर चुका था, उसमें पहले स्टेंजा की परिवर्तन में, और आज फिर से आपके बीच लेकर के आ गया हूँ प्यारे मित्रों, परिवर्तन नामक चैप्टर का दूसरा स्टेंजा, जिसके रचयिता हैं छायावाद युग के प्रमुख स्तंभ सुमित्रानंदन पंत जी, जो कहे जाते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि। क्या कहते हैं दूसरे स्टेंजा में, देखिए। हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, सिर में भरता सुनी सांस। वही वही मधुरत की गुंजित डाल, झुकी थी जो यौवन के भार। अकिंचनता में निस्तत्काल, सिहर उठती जीवन है भार। आज पावश नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह कराल। प्रातः का सोनी का संसार, जला देते संध्या सी ज्वाल। अखिल यौवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल। कचों के चिकने काले ब्याल, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। कह रहे हैं, देखिए संदर्भ निकालने के लिए बेटा मैं पहले बता चुका हूँ, बार बार मत बोला करो मुंह दिखाने के लिए। एक ही बार मुंह नहीं दिखाऊंगा, पहले ही बोल दिया हूँ आपसे। मुंह देखने का कोई काम नहीं है, मुंह दिखाने को हम किसी के बहू नहीं है यहाँ पे जो मुंह दिखाएं। फालतू में आप मुंह देखोगे, उस दिन जब हम बता देंगे आपको, उस दिन मुंह दिखा देंगे। कोई मुंह देखने की बात नहीं करेगा, केवल पढ़ाने के लिए आया हूँ, पढ़ा के जाऊंगा बस। मुंह दिखाने के बकवास करने का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे। आप प्यारे रसगुल्ला हो, जलेबी हो, पढ़ो अच्छे से। देखो संदर्भ निकालने के लिए, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं कौन बेटा? सुमित्रानंदन पंत जी। कविता कहाँ से आई है? परिवर्तन से। किस काव्य संग्रह से आई है? पल्लव से। काम खत्म है ही क्या भाई। प्रस्तुत का पंक्ति छायावाद युग के स्तंभ कहे जाने वाले कवि सुमित्रानंदन पंत के पल्लव नामक काव्य संग्रह की परिवर्तन कविता से अवतरित है। काम खत्म। प्रसंग प्रस्तुत का पंक्ति में कवि वर्तमान की तरफ दृष्टिपात करता है। प्राचीन काल में कवि ने बताया था, प्राचीन काल में भारत की संस्कृति ऐसे हुआ करती थी। भारत के लोग संपन्नता से, वैभव से भरे हुए थे। किसी के पास कोई संकट नहीं था, किसी के पास दरिद्रता नहीं थी। मानव को बुढ़ापा नहीं आता था, मानव जवान रहता था, ऊर्जा भरी रहती थी मानव के अंदर, पूरी ताकत भरी रहती थी। बता दिया हूं मैं आपको पहले ही। आज बुढ़ापा है मानव पर, आज मानव के पास चमक नहीं है, मानव की कांति मिट गई है, मानव के चेहरे की लालिमा चली गई है, कुछ नहीं है, बेकार हो गया मानव। प्राचीन बातों की बात करते हुए कभी कहता है हाय सब मिथ्या बात। अरे मित्र क्या कह रहे हो कि प्राचीन काल में ये सब ऐसे हुआ था? यह सब झूठी बात हो गई मित्र। हाय सब मिथ्या बात, सब झूठी बात मित्र। हाय सब झूठी बात, मिथ्या बात। आज तो सौरभ का मधुमास, आज तो बसंत ऋतु का जो सौरभ है ना, बसंत ऋतु की जो सुगंध है, बसंत ऋतु में जो बेलें हैं, बेलों पर जो पुष्प खिलते हैं, चिड़ियां चहचहाती हैं, भंवरे आकर के गूंजते हैं, वृक्षों पर पत्ते खिलते हैं बसंत ऋतु में, वो सब आज ऐसे दिखाई पड़ते हैं वर्तमान काल में, जैसे कि पतझड़ की सूनी गहरी सांस ले रहे हो। पतझड़ की गहरी सांस दिखाई देते हैं, पतझड़ की सूनी सांस दिखाई देते हैं। वही मधुरत की गुंजित डाल, बसंत ऋतु में बेलों पर गूंजने वाली, बसंत ऋतु में बेलों पर खिलने वाले पुष्पों पर जो भंवरे आकर के गूंजा करते थे,
गाया करते थे। और बसंत ऋतु में वो बेलें अपने युवा अवस्था से परिपूर्ण रूप से भरी हुआ करती थीं। पुष्पों की सुगंध से, खिले हुए पुष्पों से, उन पर मंडराते हुए भंवरों से। वही बसंत ऋतु की आज बेलें अकिंचनता यानी कि निर्धनता में निज तत्काल स्वयं के काल से ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे कि अपने आप को जीवन का भार समझ बैठी हो, सिहर गई हो, कंपन हो गया हो उनमें। आगे कहते हैं, आज पावस नद के उद्गार काल के बनते चिन्ह कराल। पावस नद के उद्गार, अरे भैया पढ़ लो मेरे ललुआ, पेपर में आवेगा। आज पावस नद के उद्गार, वर्षा ऋतु में नदियों में आने वाला उफान, उद्गार, उमड़ाव, जो अपने साथ लेकर चलता है क्या बहाव, जो अपने साथ लेकर चलता है क्या झुरकुटी, जो अपने साथ लेकर चलता है क्या बहुत सारी बेलों को, झाड़ियों को। अवसर आने पर, समय आने पर, परिवर्तन होने पर वही नदियों में बहने वाला जल, नदियों का उफान क्या बन जाता है, कठोर काल के चिन्ह बन जाते हैं, अर्थात छोड़ जाते हैं। एक पतली रेखा बन जाती है नदी, सिहर जाती है नदी। प्रातः का सोने का संसार जला देती संध्या की ज्वाला। प्रातः काल का सुनहरा सूर्य, प्रातः काल की सुबह की सुनहरी किरणें संसार को पूरा सुनहरा कर देती हैं, गोल्डन कर देती हैं। लेकिन वही संध्या होते होते, शाम होते होते जला करके क्या हो जाती है, संध्या उनको भस्म कर देती है। परिवर्तन निष्ठुर है मेरे मित्र। अखिल यौवन के रंग भार, हड्डियों के हिलते कंकाल। देखते हो ना युवा अवस्था में, देखते हो ना जवानी में, मानव के उभार, मानव का रंग कितना गोरा चमकीला, उसके गालों पे चमक, उसके होठों पे चमक, उसके चेहरे पे चमक, उसके चेहरे पे कांति। अरे एकदम काया बदल गई उसकी तो जैसे ही जवानी आई। तुम देखते हो ना कितना सोहना लगता, कितना सुंदर लगता, कितना मलूक लगता मेरा राजा बाबू, सबसे अच्छा दिखने वाला है। वही हो जाएगा ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात रे बबुआ। समझ रहे हो? आज जो ये उभरे हुए गाल दिखाई दे रहे हैं ना, आज जो गोल गोल गाल दिखाई दिए, आज जो चमकीले चमकीले चेहरे दिखाई दिए, आज पूरा शरीर युवा अवस्था से भरपूर दिखाई दे रहा है ना, अच्छा अच्छा रंग खिल के आ रहा है। शरीर के जो उभार है, कटाव है, जो बॉडी बन जा रही ना, सॉलिड मोटी तगड़ी लग रही, पूरा शरीर भरा हुआ लग रहा है ना युवा अवस्था में। बेटा रसगुल्ला और जलेबी सुन ले पहले कान खोल के, हंसा मत मुझको। अवसर आने पर क्या बन जाएगा, हड्डियों का कंकाल बन जाएगा। हड्डियों का ढांचा है, ऐसे हालेगा कुछ नहीं है। अगर यूं छिपा देगा ना कोई, जाके गिरेगा धैर्य धरती में, ऐसा बन जाएगा अवसर आने पर। कर ले जो कुछ करना है, अभी समय है, अभी कर ले, अभी पढ़ ले, अभी जो जो चीज करनी है वो कर ले। अच्छी अच्छी दौड़ ले, अच्छी अच्छी चीज पा ले, अच्छी अच्छी चीज खा ले, हर जगह जा ले, जो कुछ करना है ना अभी कर ले। बुढ़ापे में तेरे से कुछ ना हो ना, जब मुझसे कुछ नहीं तो क्या कर लेगा रे। बुढ़ापा आते ही ना ये शरीर जो उभर रहा था, हड्डियों का ढांचा बन जाएगा, ढांचा। कच्चों के चिकने काले बाल, तो देख रहा है ना, जैसे मेरे आज युवावस्था में काले काले चिकने चिकने हैं, काले काले चिकने चिकने बाल दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसे काले काले चिकने चिकने बाल, जिनको दुनिया को दिखाता फिर रहा है। हालत क्या होगी, क्या होगी? डबका लगा फूट गया, कछु न आया हाथ। ऐसा धक्का लगेगा कबीर का, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। ज्यादा घमंड मत कर इन काले काले बालों पर। रसगुल्ला जलेबी सुन बेटा मेरी बात, कभी कह रहा है जो तुझको दिखाई दे रहे ना ये काले काले चिकने चिकने बाल, युवावस्था में बुढ़ापा आने पर यही काले चिकने बाल केंचली बन जाएंगे, सांप की कांचली बन जाएंगे, सफेद सफेद बन जाएंगे, कांस सफेद पुष्प बन जाएंगे, सिवार काई की तरह उलझ जाएंगे। कुछ नहीं हो जाने वाला है ना।
गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। सुन लो बेटा, संसार में केवल 4 दिन की चांदनी होती है, जो युवावस्था वाली है ना, बाकी सब हाहाकार है, दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है। इसलिए समय होते क्या हो जा, सचेत हो जा, पूरी युवावस्था का फायदा उठा ले, है ना। नहीं तो फिर क्या होगा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात बबुआ, फिर अंधेरी रात, ऐसा हो जाएगा। तो दोस्तों ये स्टैंजा समझ में आपके आया होगा। एक बार अर्थ मार देते हैं सीधा सीधा। कवि कहता है, हाय सब ये झूठी बात हो गई, आज तो बसंत ऋतु में भी जो पत्तियों पर, जो बेलों पर जो चिड़िया चहचहाती हैं, जो पुष्प लहराते हैं, वो भी आज पतझड़ के समान क्या लग रहे हैं, सूने लग रहे हैं। अर्थात अपनी सूनापन जाहिर कर रहे हैं। बसंत ऋतु के मौसम में गूंजने वाली, बसंत ऋतु के मौसम में खिली हुई पत्तियों पर, बसंत ऋतु के मौसम में प्रकृति एकदम सुंदरता से परिपूर्ण हो जाती है। वृक्ष खिले हुए होते हैं, वृक्षों पर हरियाली होती है और उन वृक्षों की डालियों पर अनेकों चिड़िया आकर के, भंवरे आकर के गूंजते हैं और ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि अपनी युवा अवस्था को प्रकट कर रहे हों। लेकिन समय परिवर्तन हो जाने पर निर्धनता में वे ऐसे प्रतीत होते जैसे कि स्वयं के काल के प्रभाव से अपने वजन से ही क्या हो रहे हैं, मर रहे हों, सिहर रहे हों, कांप रहे हों। मित्रों, जो पावस नदी है ना, बरसात ऋतु के मौसम में नदियों में आने वाला उफान अपने साथ पानी का पूरा वेग लेकर के आता है, पूरा भर के चल रही होती है नदी। लेकिन परिवर्तन होने पर वही नदी एक काल की कठोर रेखा बन जाती है, पतली रेखा बन जाती है और शहर में केवल झाड़ झुंड और झुरकुटियां ही छोड़ती है। सुबह का सवेरा, प्रातःकालीन सवेरा सूर्य की किरणों के साथ संसार को संपन्नता से, वैभव से भर देता है। लेकिन शाम होते होते ही, है ना, वो सुनहरी किरणें क्या हो जाती हैं, जल करके भस्म हो जाती हैं। क्योंकि मित्र, परिवर्तन क्या है, निष्ठुर है। मानव के शरीर में आने वाले बहुत से उभार, मानव का चमकीला शरीर, मानव की युवा अवस्था एक बुढ़ापे की अवस्था आने पर क्या बन जाती है, हड्डियों का केवल एक कंकाल मात्र बन जाती है। मानव के अंदर वो सामर्थ्य और शक्ति नहीं बचती। वृद्धावस्था आने पर जो हमारे जो ये काले बाल है ना, जो हमारी युवा अवस्था के द्योतक हैं, जो हमारी युवा अवस्था के परिचायक हैं, जो हमारी युवा अवस्था की पहचान कराते हैं ना, काले चिकने बाल, बेटा ये एक अवसर आ जाने के पश्चात ये क्या बन जाते हैं, सांप की केंचुली बन जाते हैं, सफेदी में बदल जाते हैं, कांच के पुष्पों के समान सफेद हो जाते हैं और काय के समान उलझे हुए होते हैं।